ओके, देयर इज सम इश्यूज। हाँ, तो हम कहाँ पढ़ते हैं, हम डिटर्मिनेंट्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखते हैं डिटर्मिनेंट्स निकालते कैसे। इट इज़ वेरी इजी, विच विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट्स। तो कैसे निकालते हैं, 10 ऐसे मल्टीप्लाई, एरो पहले ये मल्टीप्लाई होंगे फिर ये मल्टीप्लाई होंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो 10 आ गया, माइनस साइन लगाना है, -2 इंटू -5 का मल्टीप्लाई करना है, तो -2 मल्टीप्लाई -5 प्लस का 10 आ जाएगा। तो 10 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो भी ए इनवर्स, उसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इस क्वेश्चन को देखकर ही बता सकते थे। पहले तो आप चेक ही कर लेना कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो इस मैट्रिक्स को देखकर ही बता सकते थे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। कैसे, डिटर्मिनेंट्स देख लो, 10 इंटू 1 10 हो गया, माइनस साइन लगाना है, -2 इंटू -5 प्लस का 10, सो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 0। तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। या फिर किसी भी ऑपरेशन में अगर रो या कॉलम 0 बन जाती हैं सारे एलिमेंट्स तो भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी दैट्स ओके 2 पॉइंट्स, दीज आर द की पॉइंट्स। नोट्स हैं आपके, ये बहुत की पॉइंट्स हैं। ओके, आपको सब लिखना है ये। ओके, थर्ड पॉइंट है, ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पजेस इनवर्स मैट्रिक्स। अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो डज नॉट पजेस इनवर्स मैट्रिक्स, तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स पजेस नहीं कर सकता, तो हम उसका इनवर्स मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते। क्योंकि रेक्टेंगुलर, देखो इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रोसीजर हमको क्या करना पड़ता है, क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं क्या, ए में आई का मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, भाई ए मल्टीप्लाई आए, अभी आपको बताया जाएगा आगे कि क्या हो रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई का जब हम क्या करते हैं, 2 मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, बिल्कुल बताया था आपको। इस रेक्टेंगुलर नहीं होना चाहिए, देखो स्क्वायर भी हो सकता है अगर, या फिर ऑर्डर सेम हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स करते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में पजेस नहीं करेगा इनवर्स मैट्रिक्स। क्या, किसके लिए इनवर्स मैट्रिक्स होता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। आपका ये वाइवा में पूछ सकता है, ऑप्शन में पूछ सकता है, ऑप्शन देके कि इनवर्स मैट्रिक्स किसका पजेस करता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पजेस करता है। रेक्टेंगुलर में क्या है भाई, रेक्टेंगुलर में हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उनमें मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते ईजी वे में। क्लियर। ओके, कर तो सकते हैं अगर ऑर्डर सेम है, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, बट हम रेक्टेंगुलर नहीं रखते क्योंकि रेक्टेंगुलर में सिंपल आप ये कहो कि मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। और आपका बुक में भी दिया हुआ है, बुक में आपके जो नोट्स दिए हुए हैं, बुक्स में है आपका ये रहा नोट नंबर फर्स्ट, ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पजेस इनवर्स मैट्रिक्स सीन्स फॉर प्रोडक्ट बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल। ठीक है भाई, ए बी और जो बी ए आएगा आपका वो क्या आएगा, इक्वल आना चाहिए और डिफाइंड होना चाहिए। तो रेक्टेंगुलर के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स यूज करेंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट इज इफ B is inverse of A, most important, sorry, if B is inverse of A, अगर B A का इनवर्स है, then A is also the inverse of B, तो A also B का इनवर्स होगा। देखते हैं कैसे। हमने मान लिया A का इनवर्स कौन है, A का इनवर्स B है, तो B का इनवर्स कौन होगा, A होगा, तो B का इनवर्स A 100% होगा। देखते हैं कैसे। सपोज रिलेट करते हैं एग्जाम्पल, 2 मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज़ करना है, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2, तभी तो आइडेंटिटी बनेगा। 2 का इनवर्स हो गया 1/2, ठीक है, तो 1/2 हो गया A का इनवर्स, मतलब 2 को अगर मैंने A मान लिया है तो A का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2। और तो A का इनवर्स को हमने क्या मान लिया कि B है, ये क्या है, कोई वैल्यू B है, जो 1/2 है वो मान लिया हमने कोई B है, ये B क्या है हमारा, A का इनवर्स है। देन अगर हम B को लेकर चलते हैं, B को लेकर चल रहे हैं, B क्या है 1/2, B को रख लो आगे 1/2, तो B का इनवर्स क्या होगा, B का उल्टा, B का इनवर्स क्या होगा, B अगर ये है तो B का इनवर्स होगा 2, जब तो आइडेंटिटी बनेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं, आइडेंटिटी क्या होता है, 1 बनाना होता है। 1/2 हम लेकर चले, मतलब B लेकर चले, B तो 1/2, जो कि B क्या है, A का इनवर्स है। अब हम B ही लेकर चले तो B का इनवर्स क्या होगा, 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो B का इनवर्स हमने देखा क्या आ रहा है, B का इनवर्स 2 है, तो 2 क्या है यहाँ पर, A ही तो है, तो B का इनवर्स क्या आया, A आया, B का इनवर्स क्या आ गया, A आ गया। क्लियर। तो A का इनवर्स अगर B है तो B का इनवर्स क्या होगा, A होगा। इट इज क्लियर। ओके, नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.4
एंड दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं किसी एक्सरसाइज को रिलेट नहीं करता कि भाई ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी ही इंपॉर्टेंट है। बट आपके पॉइंट ऑफ अगर नंबर्स की बात करें बोर्ड में, क्योंकि नंबर मेन है, ठीक है ना। ओके, तो उसके व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का पूछा जाता है यहाँ से, 6 या 4 नंबर का तो ऑलवेज पूछा जाता है, और ऑप्शन में भी आता है बहुत, ऑप्शन में भी 2-1 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 6 या 4 नंबर का तो पक्का इसी एक्सरसाइज से पूछा जाता है कि इन्वर्स निकालो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.4। अब देखेंगे ऑपरेशन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, देखते हैं। Using elementary transformation, find the inverse of each of the matrix if it exists in exercise 1 to 17। वो कर रहे हैं, अगर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है तो पहले तो चेक कर लेंगे कि एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। अगर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है तो इसका इन्वर्स निकालो। अब देखो, इन्वर्स निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन और एक है डायरेक्ट इन्वर्स निकालने का, जो कि डिटर्मिनेंट्स में है, जो कि क्या है, डिटर्मिनेंट्स में है आपका, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से करो तो ही करना है एलिमेंट्री से, अदरवाइज जो डिटर्मिनेंट्स है डायरेक्ट वो बहुत इजी है, वो आपका इजी होता है, तो उससे ही करें, ठीक है। कहा जाए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से तो ही करें। ओके, सी फर्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, -1 और 3। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इनवर्स। ए मैट्रिक्स है 1, 2, -1 और 3, 1, 2, -1 और 3, ये मैट्रिक्स है, इसका हमें इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने का प्रोसीजर क्या है मैं बता चुका हूँ आपको। क्या है प्रोसीजर इन्वर्स निकालने का? हम कोशिश करेंगे सारे रो ऑपरेशन से करें, ये नहीं है कि कोई कॉलम में भी आप कर सकते हो, पर एक सीक्वेंस में बना के रखो कि हम सभी जगह क्या करेंगे, रो का एप्लीकेशन करेंगे, भाई रो ही लगाएंगे, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ऑपरेशन से करेंगे। आप कॉलम से भी कर सकते हो, वही सेम आंसर आएगा। चलो देखते हैं। नाउ बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ए को हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज होंगी। अब ना देखो, ए इंटू आई इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू आई इज इक्वल टू क्या होता है, a होता है। या फिर i पहले लिख लो और a बाद में लिख लो तो भी क्या होता है, a ही होता है। क्लियर, तो भी a ही होता है। ओके, जब भी हम रो ऑपरेशन का यूज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, a को कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू आई ए, a इज इक्वल टू आई ए, मतलब i को पहले लेंगे, i को पहले रखेंगे। a को हम आई ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो i को पहले रखेंगे जब रो ऑपरेशन का, जब कॉलम करेंगे तो i को बाद में रखेंगे। मैंने आपको, चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर मैंने प्रोसीजर बताया था कि कैसे इन्वर्स निकालेंगे। रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर करते हैं तो ए को क्या लिखते हैं, आई ए लिख सकते हैं, पर आई को पहले लिखेंगे जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा प्रोसीजर क्या होगा कि ए को हम क्या बनाएंगे, ए को हम ऑपरेशन लगा के क्या बना देंगे, आइडेंटिटी बना देंगे। और ए पर भी देखो ऑपरेशन किस किस पर लगाना है, मुझे मैंने टिक मार्क कर रखा है, ए पर लगेगा और आई पर लगेगा। ए को एज इट इज, जो राइट हैंड साइड है उसका ए को हम नहीं छेड़ेंगे, उसके ए को हम नहीं छेड़ेंगे, ए एज इट इज चलता ही जाएगा। तो ए पे ऑपरेशन लग के इसको आइडेंटिटी बनाएंगे, तो आई पर ऑपरेशन लग कर ये कोई मैट्रिक्स कोई दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा बी, और ए को एज इट इज रखेंगे। जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो ए इधर चला जाएगा, मतलब आई अपॉन ए आ जाएगा इज इक्वल टू बी, और a की पावर 1 है अगर ऊपर जाएगा तो i इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगा, b। तो आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ क्या होता है, वही होता है। तो a इनवर्स क्या आ गया, b। तो a इनवर्स निकल कर क्या आ गया, b। मतलब इनवर्स क्या निकल कर आ रहा है, ये b निकल कर आ रहा है। जब आइडेंटिटी बन चुका है तो इनवर्स क्या निकल कर आ रहा है, ये b निकल कर आ रहा है। a मैट्रिक्स का इनवर्स b निकल कर आ रहा है। कॉलम में भी सेम प्रोसीजर आप देख सकते हैं। कॉलम में क्या है, हमको ए को हम क्या लिखेंगे, आई को बाद, देखो यहाँ पर आई को कहाँ रख रहे थे, आगे, यहाँ पर आई को रखेंगे बाद में। क्लियर, दिस इज द आपका ये लॉजिक है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। हमने लिख दिया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो ए इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे, आई को पहले। ओके, अब लिख दो, ए को एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा यूज करना है, देखो ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर का चल रहा है, 2 बाई 2 का चल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। 2 बाई 2 का चल रहा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या रखेंगे, 2 बाई 2 का ही, ये 2 बाई 2 का है, 1 0 0 1, दिस इज आल्सो 2 बाई 2। और ए को एज इट इज रख दिया, इनटू मल्टीप्लाई ए का ए, इसको एज इट इज रख दिया। ओके, अब लगाते हैं हम ऑपरेशन। देखो ए को हमें क्या बनाना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको अगर आइडेंटिटी बनाना है तो देख लो मैं क्या बनाऊंगा, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ, मुझको इसको आइडेंटिटी बनाना है, मतलब इसको कैसा बनाना है, 1 0 0 1 बनाना है,
ऐसे बनाना है। इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी, इसको मतलब आइडेंटिटी बनाना है तो क्या बनाना है 1 0 0 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, 1 तो यहाँ पर है, 1 तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी है 1 तो यहाँ पर है, ठीक है ये भी बात सही है। देखो इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, बस इतना काम करना होता है हमें इन्वर्स निकालने का। इन्वर्स निकालने के लिए कि ए को आप आइडेंटिटी बना दो, हो गया बस सॉल्व। चलो ऑपरेशन लगाते हैं। ये 1 बना हुआ है, ये 1 आपका कंप्लीट बना हुआ है। अब बात करते हैं, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है। अब ऑपरेशन देखो, अब यहाँ पर आपकी गैसिंग स्किल काम करेंगे कि आप कैसे ऑपरेशन लगा सकते हो। इसको 0 मैं कब बना सकता हूँ, ध्यान से देखना। इसको 0 अगर मैं R2 है, R2 रो में से माइनस कर दूँ, R2 रो में से माइनस कर दूँ 2 का मल्टीप्लाई करके R1 रो से, 2 का मल्टीप्लाई करके R1 रो से। भाई 2 आपका यहाँ पर है, R2 रो में से क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 इंटू R1। देखो R2 में ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ, अप्लाइंग R2। अब देखो चेंज किस में करना है, ये R2 रो है, ये हो गई आपकी R1, ये हो गई आपकी R2। R2 रो में चेंज करना है क्योंकि R2 रो में ही तो 0 बना रहा हूँ, तो R2 रो में चेंज कर रहे हैं। और कैसे चेंज कर रहे हैं, ये 0 कब बनेगा, जब 2 माइनस क्या कर रहे हैं हम 2 का मल्टीप्लाई R1, 2 का मल्टीप्लाई R1। तो 2 का मल्टीप्लाई R1 से करेंगे तो ये भी 2 बन जाएगा, 2 इंटू R1। सो 2 माइनस 2 इंटू R1, 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 0 बन गया। देखो कैसे, किसी को अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। ऑपरेशन ये 0 बनाना है, रो का ऑपरेशन चलना है, तो हम क्या करेंगे R2 में से अगर इसका 2 से गुणा करके घटा दें, R2 में से अगर इसका 2 से गुणा करके घटा दे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस का 2 से गुणा करके ये भी 2 बन गया, 2 माइनस 2 0 बन गया। और रखना कहाँ है, चेंज कहाँ हो रहा है R2 में, कहाँ रखेंगे R2 में। तो देखो ऑपरेशन यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। मैंने ऑपरेशन लगाया, आपको सोचना होगा ऑपरेशन कैसे लगाना है, आपको यही सोचना होगा कि कैसे आप लगा सकते हो। हम लगा रहे हैं R2 मतलब पहले नंबर का देख लो R2 2 माइनस में ये 0 कब बनेगा, जब 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 का गुणा करके 1, 2 का गुणा करके R1 मतलब 2 मल्टीप्लाई R1 में से घटा दो। तो ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं R2 माइनस 2R1, ये ऑपरेशन मैंने लगाया। अभी इंप्लीमेंट करेंगे जब आपको पता लगेगा कि यहाँ 0 बन जाएगा, आप देखेंगे। फिर आप और इस पर ट्राई करना, जितने क्वेश्चन हो सके उतने ट्राई करना। दिस इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड नहीं है। सो R2 माइनस 2R1 मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ और किस में चेंज कर रहा हूँ, सॉरी किस में चेंज कर रहा हूँ मैं, R2 में चेंज कर रहा हूँ। मतलब ये वैल्यू जब चेंज होकर किस में रखी जाएंगी, R2 में रखी जाएंगी। अच्छा, जब R2 में चेंज हो रहा है तो R1 रो को एज इट इज़ रखो, बता चुके हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन में। ओके, R1 रो को हम क्या रखेंगे, एज इट इज़। R1 रो में कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी, तो R1 रो 1 माइनस 1 थी, 1 माइनस 1 उसको एज इट इज़ रखनी है, रख दिया। R2 में कैसे चेंज हो रहा है, R2 में कैसे चेंज हो रहा है, R2 पहले R2 लिखो, R2 लिख दिया। R2 कितना था 2, R2 कितना चल रहा है, पहला नंबर देखना, R2 का पहला नंबर कितना चल रहा है 2 रख दिया, माइनस माइनस रख दिया। 2 मल्टीप्लाई किसके साथ है, R1 के साथ। सो 2 मल्टीप्लाई R1, बाहर जा, बड़ी मम्मी कह रही है कि दलिया। ओके हाँ, तो क्या कर रहा था, R2 कितना चल रहा है, सेकंड रो का 2, तो 2 रख दिया एज इट इज, माइनस साइन माइनस लगा दिया। ओके, 2 मल्टीप्लाई किसके साथ है, R1 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई R1 का कौन सा नंबर देखना है, पहला नंबर ही देखना है, क्योंकि R2 का भी पहला नंबर तो R1 का भी पहला ही नंबर, करेस्पॉन्डिंग नंबर चलेंगे। 2 मल्टीप्लाई R1 क्या है, R1 में पहला नंबर 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 रख दिया। ठीक है, अब R1 का इस एलिमेंट में भी चेंज, देखो R2 में चेंज हो रहा है, R2 रो में, तो R2 रो में जितने एलिमेंट है सब में चेंज होगा। चलो ये मैंने रख दिया। इसका मुझे रखने का प्रोसीजर मैंने क्यों रखा इसको, ताकि ये 0 बन जाए, मुझे आइडेंटिटी बनाना है नहीं, ताकि ये 0 बन जाए। अब आप देखोगे 2 माइनस 2 0 बन गया, तो हमको कुछ ऐसे गैस करना है कि हम इसको 0 कैसे बना सकते हैं। अब देखो सिमिलरली सेकंड नंबर में भी चेंज होगा, रो के सेकंड नंबर में भी चेंज होगा। तो कैसे चेंज हो रहा है, R2 लिखो, पहले R2 लिख दो, लिख दिया 3, माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई R1, 2 मल्टीप्लाई R1 कितना है, सेकंड नंबर इसका है तो इसका भी सेकंड नंबर, तो 2 मल्टीप्लाई R1 कितना है, R1 इसका -1 है, तो R1 रख दिया -1। ओके, तो ये बन गया आपका 1, हाँ ये रख दिया हमने -1। ओके, इसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन किस किस में लगेगा, देखो टिक मार्क कर रखे हैं, इसमें लगेगा और इसमें लगेगा। जब रो की बात आए तो A I में लगेगा, और कॉलम में भी किस में लगेगा, A और I में लगेगा। बस फर्क इतना है कि जो I है कॉलम में पीछे चला जाता है। ओके, तो देखो
इस मैट्रिक्स में लगा दिया हमने ऑपरेशन, चलो इस मैट्रिक्स में हमने लगा दिया। अब बात करते हैं आई में भी, आई में भी ऐसे ही लगेगा। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं करना क्योंकि ऑपरेशन किस में लग रहा है, सेकंड रो में लग रहा है, सेकंड रो में चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट रो एज इट इज, फर्स्ट रो क्या है आपकी 1 0 1 0 एज इट इज लिख दिया, इट इज क्लियर। सेकंड रो में कैसे चेंज हो रहा है, R2 लिखना है पहले। R2 क्या चल रहा है, पहला नंबर, देखो रो का पहला नंबर में चेंज करते हैं, तो रो का पहला नंबर क्या चल रहा है R2, मतलब R2 कितना है 0 माइनस माइनस 2 इंटू R1, 2 इंटू R1 कितना चल रहा है, पहला नंबर ही R1 1 है, तो क्या रख दिया 1 रख दिया। ओके, पहले रो के पहले नंबर में चेंज हो गया। अब रो के सेकंड नंबर में चेंज करते हैं, चलो सेकंड नंबर के पास चलते हैं। सेकंड नंबर में क्या है R2, पहले R2 रखना है, तो R2 कितना चल रहा है R1, सॉरी R2 कितना चल रहा है 1 रख दिया, माइनस माइनस का माइनस साइन लगा दिया, 2 मल्टीप्लाई R1, 2 का 2 और मल्टीप्लाई R1 कितना है सेकंड, R1 का भी क्या लेंगे सेकंड नंबर ही लेंगे, तो R1 का सेकंड नंबर क्या है 0, तो ये हो गया 0 और A एज इट इज A का A, इसको छेड़ना नहीं है। तो ये ऑपरेशन तो आपको देखना है कि कैसे आप इसमें इंप्लीमेंट लगा सकते हो, कि कैसे आप कर सकते हो, ध्यान से देखते रहो। तो हमने देखा ये क्या बन गया 1 - 1 एज इट इज, 1 - 1 एज इट इज, 2 - 2 1 क्या हो गया 0। यही तो हमें करना था, इसको 0 बनाना था, अभी इसको भी 0 बनाएंगे और इसको 1 बनाएंगे, जब ये आइडेंटिटी बनेगा। तो सिंपल है, आप बस लॉजिक लगाते जाओ, ईजिली हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं। ओके, और इसका क्या बन गया 1 0 1 0 एज इट इज, 0 - 2 -2 1 - 0, वेट अ मिनट, हाँ सी 1 - 0 तो 1 ही आएगा और A का A एज इट इज रख दिया। अब देखना है, देखो 1 बन गया 0 बन गया, 1 बन गया 0 बन गया। अब 0 बनाएंगे किसको, अब हमें क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है, 1 बनाना है आइडेंटिटी के लिए, ये वाला 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है। चलो इसको 1 बनाते हैं, सिंपल आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो सिंपल। अब यहाँ पर आपका दिमाग चलेगा, यहाँ पर आपकी स्किल चलेंगी, IQ टेस्ट चल रहा है अब आपका, कि आप कैसे इसको क्या बना सकते हो, कि क्या ऑपरेशन लगाऊं कि ये 0 का 0 रहे और ये भी 1 बन जाए, ये भी 1 बन जाए। क्या कर सकते हो, R2 में क्या आप 1/5 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 1/5 का, देखो R2 में अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे 1/5 का तो ये तो 0 का 0 ही रहेगा। अगर यहाँ पर 1/5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 मल्टीप्लाई 1/5 बन गया 1, 5 मल्टीप्लाई 1/5 बन गया 1, तो 1 यहाँ बन जाएगा, 5 का 1 यहाँ पर बन जाएगा। तो आपको ऐसे ऑपरेशन लगाने हैं। तो हमको देखो किस में चेंज कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं, तो अप्लाइंग R2 कैसे चेंज हो रहा है, R2 में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, 1/5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2 में। ये ऑपरेशन है आपके, ऐसे आपको सोचना है कि कैसे लगा सकते हैं ऑपरेशन। तो R2 में आपको कैसे चेंज करना है कि R2 में क्या कर दो 1/5 का आप मल्टीप्लाई कर दो, 1/5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा कर दो बस। R2 में चेंज हो रहा है तो ये फर्स्ट जो रो है वो एज इट इज लिखी जाएगी, 1 - 1 एज इट इज, फर्स्ट रो एज इट इज। चेंज हो रहा है R2 में और कैसे चेंज हो रहा है, 1/5 का मल्टीप्लाई हो रहा है R2 के साथ, तो कर दो। यहाँ पर 0 के साथ अगर देखो फर्स्ट नंबर के साथ मैं क्या करता यहाँ पर मल्टीप्लाई करता 1/5 का, 1/5 का कर दिया R2 का पहला नंबर लिया उसमें चेंज हो गया। R2 का सेकंड नंबर लेते हैं तो क्या होगा 1/5 लिख दिया इनटू R2 और R2 का सेकंड नंबर क्या है 5। ठीक है, यही तो हमें सोचना है कि अगर मैं 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 आ जाएगा और मुझे 1 ही तो बनाना है आइडेंटिटी बनाने के लिए। क्लियर, ओके। तो 0 का 1/5 से करा तो 0 ही आएगा, 5 का 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 1 बन जाएगा। इसमें कर दिया, ये ऑपरेशन लगा दिया। अब हमें किस में लगाना है, इसमें भी लगाना है यही ऑपरेशन, ताकि दोनों तरफ से LHS RHS बैलेंस रहे, बता चुके हैं। तो इसमें लगाया रो का, तो रो में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 0 1 0 एज इट इज। ओके, इसमें कैसे लगेगा, क्या ऑपरेशन चल रहा है, देखो R2 में चेंज हो रहा है, कैसे R2 में कैसे चेंज हो रहा है 1/5 लिख दो, मल्टीप्लाई R2 पहले नंबर में कर रहे हैं तो पहला नंबर ले लो, R2 कितना है आपका -2। क्लियर, ओके। सेकंड नंबर पे चलते हैं, सेकंड नंबर में कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज हो रहा है 1/5 मल्टीप्लाई R2, अब R2 कितना है 1, A का A एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, 1 - 1 0 इंटू 1/5 0 बन गया, 1/5 इंटू 5 1 बन गया। यही तो हमारा लॉजिक था कि हम इसको 1 बना दे, कैसे बनाएंगे। दिस इज डिपेंड ऑन यू, योर माइंड, ऑन योर IQ लेवल कि आप कैसे ऑपरेशन लगा सकते हो। ओके, और इसका क्या बन जाएगा 1 0 एज इट इज, -2/5 बन गया और 1/5 बन गया और A का A ही चल रहा है। ओके, क्लियर। अब देखते हैं,
अब हमारे पास काम रह गया बस आइडेंटिटी, ये पूरा बन ही रहा है। ए मैट्रिक्स लेकर चले थे जो कि बनते बनते ऑपरेशन लगते कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, मतलब बन गया, बस लगभग बन गया। बस इस एलिमेंट को क्या करना है, 0 बनाना है, जब भी तो आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी क्या होता है, 1 0 0 1, 2 ऑर्डर का है तो 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया। बस इस एलिमेंट को हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है। कैसे 1 बनाए, सोचो, रो ऑपरेशन चल रहा है तो रो ही लगा सकते हो, ध्यान से सोचो, ध्यान से। चेंज किस में करना है, चेंज किस में करना है, रो में चेंज करना है। किस में करना है, रो में चेंज करना है, फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो में चेंज होगा, कैसे करेंगे, देखो, अगर मैं फर्स्ट रो में सेकंड रो को जोड़ दूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, फर्स्ट रो में किसको जोड़ दूं, सेकंड रो में जोड़ दूं, मतलब 1 रो फर्स्ट में क्या जोड़ रहा हूं, सेकंड रो, 1 + 0, और चेंज किस में कर रहा हूं, R1 में। रखना कहाँ है, मुझे R1 में ही रखना है। तो 1 + 0 आएगा 1, और वो कहाँ रखा जाएगा, फर्स्ट रो में, तो 1 का 1 ही रहेगा। -1 + 1, देखो R1 R2 अगर जोड़ देते हैं तो -1 + 1 0 बन गया, और कहाँ रख देंगे उसको, R1 में रख देंगे। क्लियर। हमें किस में चेंज करना है भाई, R1 में यहाँ बनाना है मुझे 0। तो सिंपल, अब लॉजिक लगाओ कैसे बना सकते हैं। अगर मैं R1 का R2 से प्लस कर दूँ, R1 का R2 से प्लस कर दूँ और कहाँ रख दूँ, 1 में रख दूँ, तो यहाँ 0 आ जाएगा। क्लियर। तो देखो अप्लाइंग ऐसे ऑपरेशन सोचना है आपको कि R1 में चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, R1 जमा R2, कैसे चेंज कर रहे हैं, R1 जमा R2। क्यों चेंज कर रहे हैं, मुझे यहाँ 0 बनाना है भाई, तो 0 कैसे बनेगा, R1 जमा R2। तो करते हैं, देखो अब चेंज किस में हो रहा है, R1 में, जो एरो किधर साइड होता है वो उसमें चेंज हो रहा है, और जिसमें चेंज नहीं हो रहा उसको एज इट इज़ लिख दो। तो R2 में तो चेंज नहीं हो रहा, मतलब 0 1 में तो चेंज नहीं हो रहा, तो 0 1 का एज इट इज लिख दो, 0 1। अब चेंज करते हैं R1 में। R1 में चेंज कैसे हो रहा है, पहले नंबर का देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, R1 जमा R2। तो R1 कितना है, R1 कितना है, 1 रख दिया, प्लस लगा दिया। R2 कितना है, पहला नंबर तो R2 का भी पहला ही नंबर, R2 कितना है, 0, तो 1 + 0 ये हो गया, पहले नंबर में चेंज, ये हो गया। सेकंड नंबर में चेंज करते हैं, सेकंड नंबर में क्या है हमारे पास, -1 है। इसमें चेंज कैसे हो रहा है, R1 में चेंज कैसे हो रहा है, पहले R1 लिखेंगे, R1 कितना चल रहा है, -1 चल रहा है, पहला दूसरा नंबर, अब तो -1 लिख दिया, प्लस का साइन। R2 कितना चल रहा है, R2 कितना है, 1, तो प्लस का 1। देखो पहले नंबर तो पहले नंबर के साथ ही होगा, सेकंड नंबर तो सेकंड नंबर के साथ ही होगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ओके। तो R1 कितना चल रहा था, -1, दूसरा नंबर है जो कि R1 रो का, प्लस का R2 कितना है, 1। क्यों करा, क्योंकि मुझे इसको 0 बनाना था, तो -1 + 1 कर दूंगा और उसको इसी में ही रख दूंगा R1 में, तो 0 बन जाएगा। हो गया। देखो अब क्या, अब इसमें हो गया ऑपरेशन, अब इसमें भी करेंगे। क्लियर, इसमें भी करेंगे। देखो किस में चेंज हो रहा है हमारा, R1 में चेंज हो रहा है, तो जो R2 रो है, R2 रो ये है, इसको एज इट इज रख दो, इसको एज इट इज रख दिया, -2/5 1/5, इसमें कोई चेंज नहीं है। चलो चेंज करते हैं R1 में। R1 में रो में कैसे चेंज हो रहा है, R1 पहले R1 लिखो, R1 कितना चल रहा है, 1 लिख दिया, प्लस का R2 कितना था भैया आपका, R2 कितना है, -2/5 है, तो प्लस माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, -2/5। क्लियर। सेकंड नंबर की बात करते हैं, सेकंड नंबर में भी चेंज करेंगे। R1 में जितने भी नंबर हैं, जितने भी एलिमेंट है, सब में चेंज होगा। सेकंड में कैसे चेंज करना है, ऑपरेशन क्या लगा रखा है, R1 लिख दो, R1 कितना है, 0, प्लस का R2, सॉरी दिस इज प्लस सी, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो हाँ, इसमें सेकंड नंबर में चेंज करना था। R1 कितना हो गया आपके पास, R1 हो गया 0 रख दिया, प्लस का साइन R2 कितना है, 1/5 रख दिया। क्लियर। बस आपका हो गया, आइडेंटिटी आपने पूरा बना लिया, ए का ए एज इट इज रख दिया। ओके, अब देखते हैं सी, आपको एक ही क्वेश्चन कराया जाएगा आज। ओके, यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, 1 -1 + 1 0 0 1। तो हमने बना लिया ए मैट्रिक्स को ऑपरेशन लगा कर 1 0 0 1, आइडेंटिटी बन गया। और यहाँ पर बन गया 3/5 -1/5 -2/5 1/5, सॉरी दिस इज प्लस 1/5 इंटू ए जो आपका चल रहा था वही चलता रहेगा, इंटू ए जो आपका चल रहा था वही चलता रहेगा। क्लियर। ओके, बस आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। और वी नो दैट, ओके, नाउ हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनता है, जब ए मैट्रिक्स में उसका इन्वर्स का मल्टीप्लाई होता है। ध्यान से देखो, ध्यान से,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो आइडेंटिटी कब बनता है? जब किसी मैट्रिक्स में उसका इन्वर्स का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यही तो होती है प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनता है? जब ए इनवर्स इंटू ए या फिर ए इंटू ए इनवर्स। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये किसकी तरह रिजेंबल हो रहा है हमको? ये किसकी तरह, पूरे किसकी तरह रिजेंबल हो रहा है? ए इनवर्स की तरह रिजेंबल हो रहा है कि ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स, जब भी तो आइडेंटिटी बनेगा। ये क्या है आपका? आइडेंटिटी। ये क्या है आपका? आइडेंटिटी। ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स होगा जब भी तो आइडेंटिटी बनता है, तो ये आपका पूरा क्या है? इनवर्स है। ये पूरा क्या है आपका? इनवर्स है। आप इसको दूसरे व्यू में भी समझ सकते हो, मैं यहाँ पे समझा दूंगा। ओके ठीक है। तो ए इनवर्स आपका क्या आ गया? ये मैट्रिक्स आ गया ए इनवर्स, ये मैट्रिक्स पूरा ए इनवर्स है आपका। तो ए इनवर्स आपने निकाल दिया, कितना आया? 3/5 प्लस का 1/5 माइनस 2/5 1/5। ए मैट्रिक्स का इनवर्स ये आ गया। दूसरे वे में कैसे सोच सकते हो? ये आई है आपका, जो मैंने उसमें बताया था प्रोसेसर में, सॉरी जो मैंने प्रोसेस बताई थी, आई इज इक्वल टू, ये कोई मैट्रिक्स बनाए, कोई दूसरा मैट्रिक्स है। अच्छा, ये मैट्रिक्स क्या चल रहा था? ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स चल रहा था आई में ऑपरेशन लगते ऑपरेशन लगते ये ऑपरेशन लगते यहाँ पर ये वाला, और ये आई क्या बन गया? आई आपका चेंज हो गया कोई दूसरे मैट्रिक्स में, कोई दूसरा मैट्रिक्स आ गया। इसको मैंने वहाँ पर क्या बता दिया था? कोई बी बता दिया था, और ए आपका एज इट इज चल रहा है। तो हम क्या कहते हैं? देखो, ये दूसरे आपको जो सा भी जिस मेथड से भी सही समझ आ जाए वो कर लेना। तो ए को हम कहाँ ले आते हैं? इसके नीचे 1/i अपॉन ए इज इक्वल टू बी। तो ए को जब ऊपर ले जाएंगे तो आई इंटू ए इनवर्स हो जाएगा इज इक्वल टू बी। तो आई इंटू ए इनवर्स होता है इज इक्वल टू बी। तो ए इनवर्स क्या है आपका? जो बी है। तो बी तो यही तो मान के चला है हमने, आई ये हो गया, आई ये हो गया, बी क्या हो गया? ये हो गया। तो बी ही तो आया ए इनवर्स, बी ही तो आया है ए इनवर्स, बी ही तो आया है भाई ए इनवर्स, जो मैंने वहाँ पर बताया था। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि आइडेंटिटी कब बनता है? जब किसी मैट्रिक्स में उसका इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आइडेंटिटी बनता है। तो इसमें 100% किसका मल्टीप्लाई हो रहा होगा? उसके इन्वर्स का हो रहा होगा, तभी आइडेंटिटी आया है। तो ए इन्वर्स क्या आ गया? आइडेंटिटी आ गया। और ये लॉजिक भी आप देख सकते हो, ये आई मान लिया, ये बी मान लिया मैंने, और ये ए मान लिया। तो ए उधर गया, ठीक है, ए उधर जाते जाते ये प्रोसीजर पूरी हो गई। तो ए इन्वर्स क्या बना आपका? बी। ए इन्वर्स, ए का इन्वर्स क्या मिला मुझे? बी। और बी हमने क्या माना है? ये माना है। क्लियर? अगर आपको देखो इसमें थोड़ी सी मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट आप मान के चलो कि बहुत ही ईजी है। मुझे ऑपरेशन कैसे लगाने हैं, कैसे मैं इसका इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। देखो, आपका IQ लेवल यहाँ पर चेक होगा, गैसिंग स्किल, आपकी गैस करने की स्किल कितनी अच्छी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप अगेन एंड अगेन देखें, रिपीट करें, आप बहुत अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें, बिकॉज 4 या 6 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, 4 या 6 मार्क, और ऑप्शन में भी आता है। Okay, thanks all of students. I hope that you have enjoyed the lecture, and please इसको आप ट्राई करना प्लीज़, 2 या 3 क्वेश्चन अपने खुद से। जब तक आप ऑपरेशन खुद से नहीं लगाओगे तो आप नहीं सीख पाओगे। आप देखो कि मैं इसको कैसे 1 बना सकता हूँ, कैसे। आपको तो सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, दैट्स इट। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।